राधा स्वामी जी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। ध्यान और प्रार्थना। क्या ध्यान और प्रार्थना अलग अलग हैं? क्या ध्यान करने वाले प्रार्थना कर सकते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले प्रवचनों में, पिछली सत्संग वीडियो में संत कबीर की वाणी की चर्चा करते हुए हमने भक्ति के बारे में जाना कि असली भक्ति क्या है। संत कबीर की वाणी में भक्ति की बहुत महिमा है, लेकिन संत कबीर की भक्ति तो जगह जगह पर प्रार्थना करती मालूम होती है। तो ये सवाल है कि ध्यान और प्रार्थना क्या अलग अलग है या ध्यान और प्रार्थना एक ही है? भक्ति साधना में प्रार्थना का क्या स्थान होगा? आइए हम इस पूरी सत्संग वीडियो में जानने की चेष्टा करते हैं और सत्संग आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, ध्यान और प्रार्थना मार्ग की दृष्टि से तो बड़े भिन्न भिन्न हैं, विपरीत भी हैं, उलट हैं, मंजिल की दृष्टि से एक हैं। सवाल है, क्या ध्यान करने वाले प्रार्थना कर सकते हैं? तो इसको जरा समझ लेना बड़ा ही जरूरी है। प्रस्थान के बिंदु पर तो बड़ा भेद है ध्यान और प्रार्थना में, लेकिन पहुंचने की जगह बिल्कुल एक है। ध्यान की यात्रा शुरू होती है विचार को निर्विचार करने से। जो कि आप सभी 2.5 घंटे भजन के लिए बैठते होंगे, तो वो सारी यात्रा यही है कि विचार को निर्विचार करना है। उसका केंद्र मस्तिष्क है, मन है। साधारण मन की अवस्था है विचारों के ऊहापोह से भरे रहना। विचारों की भीड़ चलती है, रास्ता भरा है मन का। भीड़ ही भीड़ है विचारों की, न सोते न जागते रुकती है, चलती ही रहती है। इस धारा को तोड़ देने का नाम ध्यान करना या भजन करना है। इस धारा को तोड़ देने से जो होता है, उससे जो अनहद नाद हमें सुनाई पड़ती है, उसका नाम ध्यान है या भजन करना है। जब रास्ता खाली हो जाता है, कोई ट्रैफिक नहीं, विचार के यात्री आते जाते नहीं, सुनसान पड़ जाता है सारी रात, जैसे आधी रात रास्ते पर कोई भी ना हो, ऐसी चित्त की निर्विचार दशा का नाम ध्यान या भजन है। भक्ति का स्रोत और प्रारंभ और प्रस्थान बिंदु हृदय है, यानी कि दिल। वह मस्तिष्क से शुरू नहीं होती, दिमाग से शुरू नहीं होती, दिल से शुरू होती है। विचार से शुरू नहीं होती, वरन प्रेम से शुरू होती है। दोनों अलग अलग जगह से चलते हैं। साधारणतः प्रेम किसी के प्रति होता है, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, धन के प्रति। प्रेम का कोई ऑब्जेक्ट, कोई विषय वस्तु होती है। जब तक प्रेम की कोई विषय वस्तु है, तब तक प्रेम का नाम है राग। और जब प्रेम समष्टि के प्रति होता है, सृष्टि के प्रति होता है, सर्व के प्रति होता है, अस्तित्व के प्रति होता है, तब उस प्रेम का नाम है भक्ति। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा समष्टि है। परमात्मा का अर्थ क्या है? परमात्मा का अर्थ है जो है सब उसका जोड़, यानी योग। तो जब प्रेम एक के प्रति प्रवाहित नहीं होता, वरन सबके प्रति प्रवाहित होता है, अशेष भाव से बहता है, बेशर्त बहता है, तब भक्ति। जैसे ही प्रेम अशेष भाव से बहने लगता है, विचार अपने आप बंद होने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जहां राग छूटा, वहां विचार की जड़ कटनी शुरू हो जाती है। तुम विचार करते हो, सोचते हो, क्योंकि तुम्हारा कहीं राग है। जहां राग है, उसी का तुम सब विचार करते हो। अगर तुम्हारा राग काम वासना में है, तो काम वासना के विचार आते हैं। अगर तुम्हारा राग महत्वाकांक्षा में है, तो महत्वाकांक्षा के विचार आते हैं। अगर तुम बहुत बड़े धन का संग्रह कर लेना चाहते हो,
तो धन ही धन के विचार आते हैं, पैसा ही पैसा दिमाग में आता जाता है। अगर तुम भूखे हो तो भोजन ही भोजन के विचार आते हैं। जहां भी तुम्हारा राग होता है वहीं से विचार का झरना फूट पड़ता है। और जब राग कोई भी नहीं रह जाता, परमात्मा का राग विराग की दशा है। इसे समझ लेना जरा जरूरी है। नहीं समझ आए वीडियो को बार बार रिपीट करके सुन लिया करो ताकि कमेंट में आपको असुविधा ना हो। परमात्मा का राग विराग की दशा है, क्योंकि उसमें तुम किसी दिशा में जाते ही नहीं, सभी दिशाओं में जाते हो। कोई चुनाव नहीं रह जाता, तुम सिर्फ बहते हो अनंत की तरफ। जैसे एक पत्ता नदी में अनंत नदी में बहता चला जा रहा होता है, उसी तरह तुम सिर्फ बहते हो अनंत की तरफ और सब रूपों में बहते हो। जैसे ही प्रार्थना बढ़नी शुरू होती है वैसे विचार का स्रोत कट जाता है। निर्विचार अपने से साधता है। या अगर तुमने ध्यान से यात्रा शुरू की और विचार को काटना शुरू किया तो जैसे जैसे विचार कटेगा वैसे वैसे राग कटेगा, क्योंकि वे दोनों संयुक्त हैं। बिना राग के विचार नहीं होता, बिना विचार के राग नहीं होता, दोनों ही वाइस वर्सा है। और जब राग कटेगा तो तुम अचानक पाओगे धीरे 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 तुम्हारे प्रेम की विषय वस्तुएं खोने लगी। तुम्हारा प्रेम अब सर्व के प्रति प्रवाहित होने लगा। ध्यान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे प्रार्थना आविर्भूत होती है। जैसे जैसे प्रार्थना बढ़ती है ध्यान आविर्भूत होता है। और एक घड़ी आती है अंत में जहां तय करना मुश्किल हो जाता है कि यह प्रार्थना है या ध्यान। विचार शून्य हो जाते हैं दोनों में ही, और दोनों में ही प्रेम की अशेष धारा बहने लगती है। इसीलिए अंतिम घड़ी में मंजिल पर भक्त और ध्यानी मिल जाते हैं। यात्रा में भेद हो सकता है, अंतिम पड़ाव बिल्कुल एक है। जैसे कोई पहाड़ के शिखर पर चढ़ता हो, बहुत तरफ से चढ़ सकता है, लेकिन जब शिखर पर पहुंचेगा, उसकी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, तब मंजिल एक ही हो जाती है। कहीं से भी चढ़े, राह कोई भी रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, गंतव्य एक है। और दो तरह के व्यक्ति हैं संसार में, जैसे स्त्रियां हैं और पुरुष हैं, ऐसे ही भीतर के मनस में भी दो तरह के भेद हैं, ध्यानी हैं और प्रार्थी हैं। प्रार्थना स्त्रीण चित्त का जोड़ है और ध्यान पुरुष चित्त का। स्त्रीण चित्त का हृदय से ही यात्रा शुरू कर सकता है, क्योंकि स्त्रीण चित्त हृदय में ही वास करता है। जहां वास है वहीं से तो चलोगे। पुरुष चित्त हृदय में वास नहीं करता, पुरुष चित्त मन में वास करता है, मस्तिष्क में वास करता है। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। हर व्यक्ति में स्त्री और पुरुष वास करते हैं। हर स्त्री में पुरुष भी है और हर पुरुष में स्त्री भी है। आधा आधा जोड़ है। वहीं से तुम निकलोगे। यात्रा तो वहीं से होगी जहां से तुम हो। तुम्हारे होने की जगह ही तो पहला कदम बनेगी। और मैं जब कहता हूं पुरुष चित्त स्त्री चित्त, तो मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि सभी स्त्रियों के पास स्त्री चित्त है। ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पास पुरुष चित्त है। नहीं तो मैडम क्यूरी कैसे पैदा हो, कैसे नोबेल प्राइज ले सके। ऐसे पुरुष हैं जिनके पास स्त्रीण चित्त है। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु कैसे पैदा हो। चैतन्य को नाचते देखकर तुम्हें चैतन्य में और मीरा में रत्ती भर भी फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। देह भला पुरुष की हो, अंतर मन स्त्री का है। नीत्शे ने बुद्ध और जीसस के विरोध में जो कुछ बातें कही हैं, उनमें एक बात उसने तो विरोध में कही है, लेकिन मेरी दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। वह यह है कि उसने क्रोध में और खंडन में और निंदा में बुद्ध और जीसस को स्त्रीण चित्त कहा है, फेमिनाइन कहा है। उसने तो नाराजगी में कहा है और उसने तो खंडन के लिए कहा है। और उसने तो कहा है कि इन दो आदमियों ने सारी दुनिया को स्त्रीण बना दिया है।
लेकिन उसकी बात में थोड़ा सा सच है, थोड़ी सी सच्चाई है। पुरुष में स्त्रियां हो सकती हैं, स्त्रियों में पुरुष हो सकते हैं। तुम्हें अपना तय करना पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन की धारा अभी कहाँ है। तुम मस्तिष्क से जीते हो, दिमाग से जीते हो, सोच विचार में, चिंतन मनन में, तर्क वितर्क में, वाद विवाद में, बहस मुहासे में, शास्त्र में या शब्द में। अगर तुम वहां जीते हो तो वहीं से तुम्हें चलना पड़ेगा। हर्ज कुछ भी नहीं है, वहां से भी यात्रा हो सकती है। बहुत से साधक ऐसा करते हैं कि जिनका स्त्रीण चित्त होता है वो ध्यान मार्ग में लग जाते हैं, ध्यान करने में पूरी जोर जबरदस्ती करने लग जाते हैं, और जिनका पुरुष चित्त है वो समर्पण मार्ग में लग जाते हैं। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि भजन भी जरूरी है और प्रेम प्यार भी जरूरी है, समर्पण भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है। ये तुम सबको तय करना पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन की धारा अभी कहाँ है, मस्तिष्क में या सोच विचार में। अगर तुम प्रेम में जीते हो, संगीत में जीते हो, काव्य में, गीत में, नृत्य में, तो तुम्हारा हृदय संवेदनशील है, सेंसिटिव है। वहां से यात्रा शुरू होगी। रविंद्रनाथ टैगोर जी स्त्रीण चित्त के व्यक्ति हैं, तभी तो गीतांजलि जैसे महाकाव्य का आविर्भाव हो सका। इतना बड़ा काव्य मस्तिष्क से पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। मस्तिष्क बड़ा गणित पैदा कर सकता है, बड़ा मैथमेटिशियन हो सकता है, बड़ा काव्य पैदा नहीं कर सकता, पोइम्स नहीं लिख सकता। मस्तिष्क के पास उतना रस है ही नहीं, रूखा सूखा हिसाब है। आइंस्टीन और रविंद्रनाथ की मुलाकात हुई थी एक बार। वह पुरुष चित्त और स्त्रीण चित्त का मिलन है। वह मुलाकात बड़ी मजेदार है। आइंस्टीन कुछ कहता है, रविंद्रनाथ कुछ कहते हैं। ये बातें करीब करीब मालूम पड़ती हैं, फिर भी समानांतर चलती मालूम पड़ती हैं। जैसे समानांतर रेल की पटरियां चलती हैं, पास पास होती हैं, मिलती कहीं नहीं। रविंद्रनाथ और आइंस्टीन की चर्चा वैसी है, बड़ा मधुर वार्तालाप है, क्योंकि उतने बड़े दो मनीषी मिले हैं तो उनमें माधुर्य होगा ही। बड़ी मित्रता है, बड़ी आत्मीयता है, पर बड़ा फासला भी है। कोई विरोध भी नहीं है एक दूसरे का, लेकिन अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। वह अभिव्यक्ति ही भिन्न है। आइंस्टीन गणित का आदमी है, शिखर गणित का। रविंद्रनाथ टैगोर हृदय के आदमी हैं, शिखर हैं वे भक्ति के। दोनों बहुत करीब करीब खड़े हैं। ऐसा लगता है कि मिलने में देरी क्या है इनकी, लेकिन जैसे रेल की पटरियां दूर क्षितिज के पास मिलती मालूम पड़ती हैं, लेकिन फिर भी मिलती नहीं। जब तुम जाओगे चलकर तब तुम पाओगे वहां भी नहीं मिलती और आगे मिलती मालूम पड़ती हैं। ऐसे लंबी चर्चा चलती है। घंटों रविंद्रनाथ और आइंस्टीन साथ साथ रहे, पर एक बिंदु पर भी कहीं मिलना नहीं होता। वह मिलना हो नहीं सकता। उनका प्रस्थान बिंदु भिन्न है। एक दिल की बात कर रहा है, एक विचार की बात कर रहा है। अब हृदय और विचार में इतना ही फासला है जितना जमीन और आसमान में प्रस्थान बिंदु पर। अंतिम मंजिल में कोई फासला नहीं है। तो कहां से तुम चलते हो, यह सवाल नहीं है। असली सवाल यह है कि कहां तुम पहुंचते हो। तुम चाहे गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार भजन सिमरन में जुट जाओ, या तुम गुरु से प्रेम प्यार बढ़ाकर उसके प्रति समर्पित हो जाओ, पूरी तरह से समर्पण कर जाओ। पहुंचोगे तुम एक ही जगह पर। एक निर्विचार अवस्था के बाद वहां पहुंचेगा, और एक गुरु के प्रति समर्पण कर देने से, पूरी तरह से अपने आप को खाली कर देने से वहां पर मंजिल पर पहुंचेगा। और वो मंजिल क्या है? निर्विचार अवस्था, सच्चिदानंद श्वेत केतु होने की, अपने ही भीतर उतरने की। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ठीक से तुम निर्णय कर लेना कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो। वहां अगर भूल हो गई तो तुम मंजिल पर कभी ना पहुंच पाओगे। और बहुत कठिन है तय करना। कठिन इसीलिए है तय करना कि जो व्यक्ति दिमाग से जीता है वह दिमाग से ही प्रेम करता है। वह प्रेम नहीं करता, वह प्रेम का भी विचार करता है। जब वह किसी के प्रेम में पड़ जाता है तब भी वह सोचता है कि मैं प्रेम में पड़ गया हूं,
यह भी उसका सोच विचार है। और जब दिल से भरा हुआ व्यक्ति गणित भी करता है तब भी वह सोचता विचारता नहीं, तब भी गणित में भी उसका हृदय ही धड़कता है, वह हृदय से ही सोच विचार करता है। इसीलिए बड़ी अड़चन है पहचान लेने में। और अगर संतों ने गुरु की इतनी महिमा कही है तो उसके बहुत बिंदु हैं गुरु की महत्ता से। उसमें एक प्राथमिक बिंदु यही है कि तुम शायद ना पहचान पाओ कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम शायद ठीक से निदान ना कर पाओ अपनी जीवन व्यवस्था का। और निदान अगर भूल हो जाए तो औषधि गलत हो जाएगी। निदान आगे से ज्यादा इलाज है, बाकी इलाज तो विस्तार की बात है। निदान ठीक से हो जाए कि तुम कहाँ हो तो तुम्हें कहाँ जाना है वह साफ हो जाए। शायद गुरु ज्यादा गौर से तुम्हारे भीतर देख सके। वह मंजिल पर खड़ा है, उसे दोनों रास्ते दिखाई पड़ते हैं। वह गौरी शंकर पर खड़ा है। तुम पूरब से चढ़ो कि पश्चिम से, कि दक्षिण से आओ कि उत्तर से, चारों तरफ सब उसे दिखाई पड़ता है। उसकी दृष्टि विहंगम की दृष्टि है, पक्षी की दृष्टि है। वह ऊपर से देख रहा है, उसे सब दिखाई पड़ता है। तुम कहाँ हो उसे दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे पूरा का पूरा परिक्षेप्य साफ है। सारा का सारा नजारा उसके लिए साफ है। वह तुम्हें ठीक से पहचान लेगा तुम कहाँ हो, और वहीं से चलना है जहां तुम हो। अगर तुम्हें जरा भी समझ लिया कि तुम कहीं और हो तो भटक जाओगे, क्योंकि वहां से तुम चलोगे कैसे जहां तुम नहीं हो। और गलत स्थान से यात्रा शुरू कर ली तो वह मानसिक यात्रा होगी, वास्तविक यात्रा नहीं हो सकती। तुम कभी भी पहुंच ना पाओगे। जैसा तुम चिकित्सक के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, माना कि बीमारी तुम्हें है, इसीलिए कोई ये भी कह सकता है कि जिसको बीमारी है वही ठीक निर्णायक हो सकता है। माना कि बीमारी तुम्हें है लेकिन निर्णायक तुम ठीक नहीं हो सकते। बड़े मजे की बात तो ये है कि कभी जब चिकित्सक भी बीमार पड़ जाता है तो वह भी दूसरे चिकित्सक के पास जाता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। अपनी बीमारी का निर्णय चिकित्सक भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम इतने करीब होते हो अपनी बीमारी के, फासला नहीं होता। थोड़ा फासला चाहिए, देखने के लिए, दर्शन के लिए थोड़ी दूरी चाहिए। और तुम अपनी बीमारी से इतने पीड़ित होते हो कि तुम उस पीड़ा में निरीक्षक नहीं होते। इसीलिए बड़े से बड़ा सर्जन भी अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता, चाहे ऑपरेशन छोटा ही क्यों ना हो, ऐसा भी क्यों ना हो जो किया ना जा सके, जो किया जा सके ऐसा भी क्यों ना हो, परंतु वह कर नहीं सकता। समझो कि पैर का ऑपरेशन है, दोनों हाथ मुक्त हैं, पैर का ऑपरेशन खुद किया जा सकता है, लेकिन नहीं, बड़े से बड़ा सर्जन भी अपना ऑपरेशन नहीं करेगा। अपना तो दूर, अगर उसकी पत्नी बीमार है तो उसका भी ऑपरेशन बड़ा सर्जन नहीं कर पाएगा, किसी और से करवाना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों? पत्नी से भी इतना लगाव है, इतना पास है पत्नी के कि निरपेक्ष नहीं रह सकता, दूर खड़े होकर तटस्थ भाव से नहीं देख सकता। इतना उत्सुक है ठीक करने में, वह उत्सुकता ही बाधा बन जाएगी। इतनी आशा से भरा है कि ठीक हो ही जाएगी, वही आशा हाथों को कपा देगी। इतनी चाह है भीतर कि पत्नी बच जाए, वही चाह जहर बन जाएगी। कोई चाहिए जिसको न फिक्र है बचने की न मरने की, बचे तो ठीक ना बचे तो ठीक, जैसे इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, जैसे भविष्य का कोई सवाल ही नहीं है, जैसे इस स्त्री में तो कोई उत्सुकता ही नहीं है, जिसे सारी उत्सुकता अपनी कुशलता में है, वह ऐसे इलाज इसका ऑपरेशन करता है जिसके लिए ऑपरेशन एक कला है। दूसरी तरफ कोई जीवित व्यक्ति है, उसका भी उसे हिसाब नहीं है। मैंने सुना है कि एक बार एक मरीज एक डॉक्टर के पास गया। मरीज ऐसा था कि वैसी बीमारी कभी करोड़ में एक आदमी की होती है। एक खास ढंग का ट्यूमर था उसके पेट में। चिकित्सक ने उसका पेट काटा, ट्यूमर निकाला और कहते हैं चिकित्सक नाचने लगा। उसने कहा, हाउ ब्यूटीफुल। वह जो ट्यूमर था, वह जो रोग की गांठ थी, उसको निकालकर वह नाचा और उसने कहा, कैसा सुंदर है। क्योंकि कभी करोड़ों में एक जैसा कोहिनूर हीरा होता है,
ऐसा वह ट्यूमर है। कभी करोड़ों में एक आदमी होता है वैसी बीमारी, और कभी हजारों में एक चिकित्सक को मौका मिलता है उसका ऑपरेशन करने का। तो बड़ी सुंदर चीज है। बीमार से उतना मतलब नहीं है उसे, वह जो टेबल पर पड़ा है उस आदमी से मतलब नहीं है, उसे मतलब सिर्फ ट्यूमर से है। और सौभाग्यशाली है वह कि उसे उस ट्यूमर को देखने का सौभाग्य मिल गया। ऐसा कभी कभी किसी चिकित्सक को मिल पाता है। अब तुम सोच ही नहीं सकते कि ट्यूमर कैसे सुंदर हो सकता है। तुम्हारे पास चिकित्सक की आंख नहीं है। ट्यूमर और सुंदर बात ही बेहूदी लगती है, लेकिन चिकित्सक बड़ा ही दूर है। उसे बीमारी और बीमारी को ठीक करने में ज्यादा रस है, बीमार से कोई प्रयोजन नहीं है। यह बड़ा भारी फर्क है। जब तुम्हारी उत्सुकता बीमार में है तब बीमार बीच में आ जाता है, बीमारी पीछे हो जाती है। तुम्हारे सामने बीमार है, उसके पीछे बीमारी है। और यह बीमार से तुम्हारा अगर रस बहुत है, अगर यह तुम्हारी प्रेयसी है, प्रेमिका है और उससे तुम्हारा विवाह होने वाला है, तो तुम्हारे सब हाथ पैर रोए रोए कांप जाएंगे। और फिर क्या होगा? तुम कितने ही कुशल चिकित्सक हो, कितने ही बढ़िया डॉक्टर हो, सब कुशलता मिट्टी हो जाएगी। अगर यह तुम्हारा ही बेटा है और मरने के करीब है तो बीमारी पीछे हो जाएगी, बीमार आगे हो जाएगा। जब कोई चिकित्सक बिना किसी संबंध के, राग के किसी की चिकित्सा करता है तो बीमार पीछे होता है, बीमारी सामने होती है। बीमार से कोई लेना देना नहीं होता, बीमारी और चिकित्सक का सीधा साक्षात्कार होता है। तभी कुछ वैज्ञानिक घटना घट सकती है, निदान हो सकता है। गुरु की उत्सुकता चिकित्सक की उत्सुकता है। वह बीमारी को सामने रखता है, तुमको सामने नहीं रखता। वह बीमारी को मिटा देने को उत्सुक है, तुम पीछे हो। तुम्हारे व्यक्तिगत लगाव, आसक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। गुरु ठीक से देख पाता है कि तुम कहाँ हो। गुरु ठीक से तुम्हें चला पाता है। बड़ी कठिनाइयां इस संबंध में पैदा हुई हैं अतीत के इतिहास में। महात्मा बुद्ध ने स्वभावतः वे पुरुष थे। जिस पद्धति और जिस साधना से जीवन दृष्टि पाई, फिर उसी पद्धति को उन्होंने समझाना शुरू किया। हजारों लोग, लाखों लोग दीक्षित हुए, ज्ञान को उपलब्ध होने लगे। और तब स्त्रियां भी उत्सुक हुईं, लेकिन बुद्ध स्त्रियों को दीक्षा नहीं देते थे। वे इनकार किए चले जाते थे। उस इनकार का कारण है, उस इनकार का बुनियादी कारण यही है कि बुद्ध की सारी साधना पद्धति पुरुष चित्त के लिए विकसित की गई है, और स्त्रियों को उस साधना पद्धति में डालना, साधना पद्धति को भ्रष्ट करना होगा। स्त्रियां कहीं पहुंचेगी यह तो संदिग्ध है, लेकिन साधना पद्धति भ्रष्ट हो जाएगी। वे स्त्रियों को हटाते रहे। महावीर ने उनके सामने भी वही सवाल था, दूसरे ढंग से उसे हल किया, लेकिन मामला वही का वही है। महावीर ने स्त्रियों को नहीं हटाया। जब स्त्रियों ने मांगी दीक्षा तो उन्होंने दी, लेकिन महावीर की जीवन पद्धति में उन्होंने ये व्यवस्था की कि कोई भी स्त्री रहते मुक्त नहीं हो सकेगी, मोक्ष नहीं पा सकेगी। पहले उसे पुरुष की तरह जन्म लेना पड़ेगा, पुरुष की पर्याय लेनी पड़ेगी। तो इस जीवन की साधना इतना ही कर सकती है कि अगले जीवन में वह पुरुष हो जाए और फिर वह मुक्त हो सकेगी। इसमें कोई स्त्रियों की निंदा नहीं है। इसमें कुल मामला इतना है कि महावीर की पद्धति तो बुद्ध से भी ज्यादा पुरुष की पद्धति है। बुद्ध की पद्धति में तो थोड़ा बहुत गुंजाइश भी हो सकती है स्त्री के लिए, महावीर की पद्धति में तो कोई गुंजाइश नहीं है। वह तो शुद्ध पुरुष की है, वह तो विशुद्ध ध्यान की है, और उस ध्यान के कारण उस पद्धति से जो चलेगा उसमें स्त्री को पुरुष होकर ही मोक्ष मिल सकता है। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि क्या यह स्त्रियों का विरोध है? नहीं, स्त्रियों का इसमें कोई विरोध नहीं है। ये केवल एक मार्ग है, एक विधि है, ये सिर्फ एक पद्धति है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई स्त्री रहकर मोक्ष को नहीं पा सकता, लेकिन महावीर की पद्धति से ना पा सकेगा। फिर से सुने कि स्त्रियां मोक्ष को पा सकती हैं, लेकिन महावीर की विधि से नहीं पा सकती हैं। जैसे एक पुरुष
स्त्री के कपड़े पूरी तरह से नहीं पहन पाता और स्त्री पूरी तरह से कभी कभी पुरुष के कपड़े नहीं पहन पाती, ये करीब करीब मामला वही है। मुझे पता है उदाहरण ये ठीक नहीं है, पर फिर भी मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे इस कपड़ों के माध्यम से। फिर उसको मीरा की राह पकड़नी पड़े, स्त्री को चैतन्य की राह पकड़नी पड़े, कृष्ण का मार्ग पकड़ना पड़े, लेकिन महावीर के मार्ग से ना पाया जा सकेगा। महावीर के मार्ग से तो यही होगा कि स्त्री पुरुष की तरह पैदा होगी और फिर मुक्त होगी। तो जैन इतिहास में एक घटना है जो बड़ी मधुर है। ऐसा कहते हैं कि एक स्त्री तीर्थंकर हो गई। यह होना तो नहीं चाहिए था, अघट घटा। वह स्त्री पुरुष जैसे ही रही होगी, उसमें स्त्रीण तत्व नहीं रहा होगा, इसीलिए घट गया। मल्लीबाई नाम की एक स्त्री सीधे ही मोक्ष को उपलब्ध हो गई। जैनियों ने उसका नाम ही बदल डाला। वे उसको मल्लीनाथ कहते हैं, मल्लीबाई ही नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बात ही फिजूल है ये कहना कि वह स्त्री है, क्योंकि इसने तो सिद्ध ही कर दिया, इसकी मुक्त दशा ने सिद्ध कर दिया कि यह पुरुष है। इसके शरीर की हम फिक्र नहीं करते, इसीलिए उन्होंने उसको मल्लीबाई कहा ही नहीं, उसका नाम ही मल्लीनाथ कर दिया। वह भी 24 तीर्थंकरों में पुरुष की तरह ही स्वीकृत हो गई, स्त्री की तरह स्वीकृत नहीं रही। वह अपवाद था, लेकिन यह हो सकता है। अब पश्चिम में विज्ञान जानता है कि कभी कभी किसी स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर से रूपांतरित हो जाता है, हार्मोन्स बदल जाते हैं। अभी इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है। कभी कभी हार्मोन की मात्रा बिल्कुल करीब होती है। जैसे समझो कि 51% हार्मोन पुरुष के हैं, यानी 51% हार्मोन्स पुरुष के हैं, और 49% हार्मोन स्त्री के हैं, यानी 49% हार्मोन्स स्त्री के हैं। तो इस व्यक्ति में स्त्री और पुरुष के बस जरा सा ही फासला है। किसी बीमारी में हार्मोन बदल जाएं या इंजेक्शन और दवाओं से हार्मोन्स बदल जाएं और स्त्री तत्व की मात्रा बढ़ जाए, तो यह पुरुष स्त्री हो जाए या स्त्री पुरुष हो जाए। बहुत से रूपांतरण हुए हैं। मुझे लगता है मल्लीबाई इसी तरह की घटना रही होगी। उसके भीतर करीब करीब 50-50% पुरुष स्त्री तत्व समतुल रहे होंगे और वह पुरुष के मार्ग से मोक्ष को उपलब्ध हो गई। ठीक ही किया जैनों ने कि उसका नाम बदल दिया, क्योंकि उससे व्यर्थ अपवाद के कारण अड़चन आती। जैन विचार पद्धति में स्त्री का सीधा मोक्ष नहीं हो सकता, यह मैं भी कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि स्त्री का सीधा मोक्ष हो ही नहीं सकता, जैन पद्धति में नहीं हो सकता है, परंतु जैन पद्धति में नहीं हो सकता। उसका कारण केवल यही है क्योंकि पूरी जैन पद्धति ध्यान पर टिकी है। ध्यान का ही मार्ग है, वह समर्पण का मार्ग नहीं है। वह सारी पद्धति ध्यान की है, प्रार्थना की उसमें कोई जगह नहीं है। प्रार्थना का वहां कोई अर्थ नहीं है। महावीर कहते हैं, किससे प्रार्थना करते हो, किसकी प्रार्थना करते हो? प्रार्थना से कुछ ना होगा, ध्यान में उतरो, चुप हो जाओ, मौन बनो, भीतर जाओ। ये हाथ किसके लिए जोड़े हुए हैं? वहां कोई भी नहीं है जिसके लिए तुम हाथ जोड़ रहे हो। अत्यंत एकांत, अत्यंत शांत। इसीलिए महावीर ने अपनी परम ज्ञान की अवस्था को कैवल्य कहा है, जहां केवल तुम रह गए, जहां बस तुम्हारी चेतना बची। वह समाधि की आखिरी अवस्था है। लेकिन मीरा है, चैतन्य है, वे भी पहुंच जाते हैं। वे नाचते हुए पहुंचते हैं, गीत गाते हुए पहुंचते हैं, परमात्मा के रंग में डूबे हुए पहुंचते हैं। इनका पहुंचने का ढंग दूसरा है। ये प्रेम से पहुंचते हैं, ध्यान से नहीं पहुंचते। ये इतनी प्रार्थना करते हैं, इसे थोड़ा समझना बारीक है। मैं फिर बार बार कहता हूं कि अगर समझना आए तो वीडियोस को दोबारा रिपीट सुन लिया करें, 5-5, 6-6 बार सुन लिया करें, तभी समझ में आएगा और आपका फायदा होगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से समझें। ये इतनी प्रार्थनाएं करते हैं और इतनी प्रार्थनाएं करते हैं कि इतनी प्रार्थनाएं, ये प्रार्थना करने वाला ही मिट जाता है, बस प्रार्थना सुनने वाला ही रह जाता है। ध्यानी में परमात्मा मिट जाता है, आत्मा रह जाती है। प्रेमी में
आत्मा मिट जाती है वर्ण परमात्मा रह जाता है। दोनों में एक बचता है, एक उपलब्धि है, अद्वैत बचता है। लेकिन ध्यानी तू को काट देता है, प्रेमी मैं को काट देता है। ध्यानी की सारी चेष्टा है कि मैं अलग, पृथक, भिन्न कैसे हो जाऊं। इसीलिए महावीर के शास्त्र का एक नाम है भेद ज्ञान की कैसे तुम भिन्न हो जाओ। वही तो सारा धर्म है, अलग हो जाओ सबसे, बस तुम ही बचो, वहां कोई भी ना बचे। तुम्हारे उस परम एकांत में ही खिलेगा फूल चैतन्य का, तुम मुक्त हो जाओगे। परंतु भक्त कहते हैं ऐसी घड़ी जहां हम ना बचें तू ही बचे, जहां हम बिल्कुल पहुंच जाएं, हम बिल्कुल भी खत्म हो जाएं, हमारा कोई होना ही ना हो, खोज खबर ना मिले, हमारा कोई पता ही ना चले, हम ऐसे हो जाएं जैसे कभी थे ही नहीं, शून्यवत, बस तू ही हो। जहां मैं कट जाता है पूरा और परमात्मा ही शेष रह जाता है, वहां भी मोक्ष हो जाता है, सचखंड के वासी हम हो जाते हैं। मोक्ष होता है एक के बचने से, ना तो मैं का सवाल है ना तू का सवाल है, ये तो दो ढंग हैं। मोक्ष मिलता है अद्वैत के बचने से। कौन बचता है, उसको तुम मैं का नाम देते हो या तू का, यह तो सिर्फ भाषा की बात है। तुम उसे आत्मा कहते हो या परमात्मा, यह तो सिर्फ भाषा की बात है, एक ही बात है। तुम उसे बाहर देखते हो कि भीतर, यह तो सिर्फ देखने की बात है, क्योंकि भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। प्रार्थना है भाव दशा, ध्यान है चित्त दशा, समाधि में दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क अभिव्यक्ति में तब भी बाकी रहेगा। जो व्यक्ति ध्यान से गया है वह जब समाधिस्थ हो जाएगा, जब उसे यह भी अनुभव हो जाएगा कि प्रेमी भी यहीं पहुंच गए, तब भी उसमें एक थोड़ा सा फर्क रहेगा, वह शांत ही रहेगा। तुम उसे बुद्ध की तरह वृक्ष के नीचे शांत बैठा देखोगे, तुम उसे महावीर की तरह जंगलों में शांत खड़ा हुआ पाओगे, क्योंकि जीवन की उसने जो पद्धति अपनाई थी, जो ढंग अपनाया था, वह उसका व्यक्तित्व बन गया है। भीतर वह जानता है कि प्रेमी भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रेमी भी पहुंच रहे हैं। लेकिन अब अपने ढंग को नहीं बदला जा सकता। जिस रास्ते से तुम गुजरते हो वह रास्ता तुम्हें भी बनाता है। जिस रास्ते से तुम गुजरते हो, जैसे समझो कि तुम एक मार्ग से गुजरे जिस पर लाल मिट्टी थी और उसने तुम्हें लाल कर दिया। जब तुम मंजिल पर पहुंचे तो तुम लाल ढंग में रंगे हुए पहुंचे। एक दूसरा आदमी ऐसे रास्ते से गुजरा जहां लाल मिट्टी नहीं थी, वहां उसने सफेद कपड़ों को बचाकर वह पहुंच गया। तुम दोनों मंजिलों पर पहुंच गए, लेकिन बाहर का ढंग रास्ते ने तय कर दिया। जीवन की शैली रास्ता बनाता है। जीवन की आखिरी अनुभूति तो भीतर होती है, लेकिन जीवन का ढंग और शैली रास्ते से बनती है। अब बुद्ध जहां से पहुंचे हैं चलकर, वह खोल बन गई है उनके व्यक्तित्व की। अगर बुद्ध नाचना भी चाहें आज अचानक तो पैर ना उठेंगे। आज गीत गाना चाहें तो कंठ में स्वर ना फूटेगा। आज हाथ में बंसुरी भी आ जाए तो वे उलट पुलट कर देखेंगे, समझ ना पाएंगे कि इसका क्या करना है। उत्सव ना मना सकेंगे। उनका उत्सव भी मौन होगा, शांत होगा। जो नाचते ही पहुंचा है, गीत गाते ही पहुंचा है, पैर में घूंघर बांधकर पहुंचा है, तो परमात्मा की पूजा और प्रार्थना करके पहुंचा है, वह भी जान लेगा पहुंचकर कि जो चुपचाप आए हैं वे भी पहुंच गए हैं। लेकिन अब जीवन की शैली निर्मित हो गई। तुम मीरा को वृक्ष के नीचे बुद्ध की तरह शांत न बैठे देखोगे, वह बात जमेगी नहीं। वह जीवन की पद्धति बन गई। पहुंचते पहुंचते पहुंचते, साधन करते करते अब नाचना ही सोता है। बहुत कठिन है जो कहीं भी नहीं पहुंचे हैं उनके लिए जानना कि नाचती हुई मीरा के भीतर वैसी ही शांति है जैसी बुद्ध के भीतर। शांत बैठे बुद्ध के भीतर वैसा ही नृत्य है जैसा मीरा के भीतर। लेकिन दोनों का बाहर का रूप अलग अलग होगा और इस कारण दुनिया में धर्मों में बड़ा विवाद चलता है। व्यर्थ है विवाद जो चलाते हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं है, उन्हें स्वाद नहीं है।
मूर्खों की एक मंडली है, अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर आ जाती है अपनी टीआरपी के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने धंधों के लिए, और बेबुनियादी बातों पर बहस करते हैं। उस परमात्मा के ऊपर बहस करते हैं जिस पर बहस की ही नहीं जा सकती है। जिन्होंने जाना है उन्होंने दूसरे में भी सत्य को देख लिया, लेकिन दूसरे में सत्य को देख लेना ही काफी नहीं है। फिर भी हो सकता है बुद्ध यही कहे चले जाएं कि ध्यान से ही पहुंचोगे, क्योंकि बुद्ध को वह रास्ता जाना माना है, पहचाना हुआ है। और अगर वे कहें कि प्रार्थना से भी पहुंच सकते हो तो उन्हें लगेगा कहीं आदमी भटक ना जाए। तुम जिस रास्ते से आते हो उसी से मार्गदर्शन दूसरों को दे सकते हो। यही है ना कि तुमने जिस रास्ते पर चलकर कुछ पाया तुम वही रास्ता बता सकते हो। इसीलिए अगर कोई बुद्ध से पूछेगा कि प्रार्थना, वे कहेंगे छोड़ो, ध्यान से ही कोई पहुंचता है, जानते हुए कि प्रार्थना से भी लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन बुद्ध को वह रास्ता अपरिचित है। मार्गदर्शन तो उसी दिशा में दिया जा सकता है जिस पर वे चले हों। ऐसे बहुत लोग संसार में हुए हैं जो दोनों रास्तों से चले हैं। जो दोनों रास्तों से चले हैं वे दोनों पर मार्गदर्शन दे सकते हैं। अन्यथा गुरु एक मार्ग से चलकर पहुंच जाता है, फिर जरूरत भी नहीं रहती कि दूसरे मार्ग पर भी चलकर देखे। रामकृष्ण जी ने एक अनूठा प्रयोग इस सदी के प्रारंभ में किया, पिछली सदी के अंत में, कि पहुंचने के बाद उन्होंने दूसरे मार्ग पर भी चलकर देखा कि वहां से भी कोई पहुंचता है या नहीं। समाधिस्थ हो जाने के बाद भी ये पहली ही घटना है मनुष्य जाति के इतिहास में। इसलिए रामकृष्ण जी बड़े अनूठे हैं। उनका अनूठापन इसमें है। ये बात ही व्यर्थ लगती है जब तुम स्टेशन पहुंच गए तब लौटकर गांव में जाना और यह देखना कि दूसरे रास्ते से भी पहुंच सकते हैं कि नहीं। बात ही फिजूल लगती है। स्टेशन आ गया, बात खत्म हो गई। प्यास लगी थी, नदी आई, पानी पी लो। अब इसमें क्या पड़ी है कि तुम गांव में फिर जाओ और देखो कि दूसरे रास्ते से भी पहुंचना होता है कि नहीं। रामकृष्ण ने पहली दफा प्रयोग किया। रामकृष्ण सर्वधर्म संभाव के पहले प्रतीक हैं और सभी धर्म पहुंचा देते हैं, इसका पहला प्रयोग है। अनुभव हो जाने के बाद उन्होंने दूसरी साधनाएं की, इस्लाम की साधना की, ईसाइयत की साधना की, तंत्र की साधना की, जानने के लिए कि क्या पहुंचना हो जाता है। निश्चित ही जो पहुंच चुका है एक दफा, उसे देर नहीं लगती है फिर दूसरे मार्ग से भी पहुंचने में। उसे पता तो है ही मंजिल का, अब ये तो खेल हो जाता है। तो एक सीढ़ी से चढ़ गया मंजिल पर, चढ़ने की कठिनाई तो समाप्त हो गई, चढ़ना तो उसे आ ही गया। अब तुम सीढ़ी दूसरी रख दो, इससे कोई बहुत अड़चन थोड़े ही पड़ती है, चढ़ना तो उसे आता ही है। रंग अलग होगा सीढ़ी का, पायदान थोड़े बड़े छोटे होंगे, किसी और कारखाने में ढली होगी, लोहे की होगी, लकड़ी की होगी, प्लास्टिक की होगी, कुछ हजार फर्क होंगे, लेकिन जो चढ़ना जानता है और एक दफा चढ़ गया शिखर तक, वह घड़ी भर में दूसरी से भी चढ़ जाएगा। रामकृष्ण ने जब इस्लाम की साधना की तो वे 3 दिन में ही पहुंच गए। जहां पहुंचने में जन्म जन्म लगे थे उनको पहली यात्रा से। जब उन्होंने ध्यान की साधना की बुद्ध के मार्ग पर तो वे 6 महीने में ही पहुंच गए। अब ये थोड़ा सोचने जैसा है कि बुद्ध के मार्ग पर उन्होंने 6 महीने लगे, इस्लाम के मार्ग पर 3 दिन लगे। मामला क्या है? मामला ये है कि रामकृष्ण की जो पहुंचने की व्यवस्था थी वह स्तृण थी, वह प्रार्थना का मार्ग था। इस्लाम का भी मार्ग प्रार्थना का है। इसलिए हिंदू धर्म में इस्लाम धर्म में उतना फासला नहीं है जितना हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में फासला है। हिंदू धर्म और इस्लाम तो एक से हैं, उनमें गुण धर्म का कोई फासला ही नहीं है। मंदिर मस्जिद बिल्कुल करीब करीब है, क्योंकि दोनों ही प्रार्थना पर आधारित धर्म है। अब ये जानकर तुम्हें हैरानी होगी, साधारणतः हम सोचते हैं कि जैन, बुद्ध और हिंदू ज्यादा करीब हैं, क्योंकि हिंदुओं से ही तीनों पैदा हुए हैं। वह बात अलग है। ईसाई ज्यादा करीब है हिंदुओं के, मुसलमान ज्यादा करीब है हिंदुओं के। जैन और बुद्ध बहुत फासले पर हैं, क्योंकि ये सब मार्ग हृदय के हैं, परंतु जैन और बुद्ध मार्ग ध्यान के हैं, प्रेम के मार्ग नहीं है।
तो रामकृष्ण को 6 महीने लगे ध्यान से पहुंचने में। प्रार्थना से तो वे पहुंच चुके थे। यह सीढ़ी जड़ा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, उनके लिए बड़ी रस शून्य थी। यह रास्ता बड़ा सूखा था, निर्जन था। वे नाचते हुए पहुंचे थे, गीत गाते हुए पहुंचते, परंतु अब यहाँ चुपचाप पहुंचना था। वह बिल्कुल उल्टा था मामला। पहले जब पहुंचे थे तब अपने को मिटाकर पहुंचे थे, परमात्मा को बनाकर पहुंचे थे। अब अपने को बनाना था और परमात्मा को मिटाना था। यह बड़ा कष्टपूर्ण था। जिस सिद्ध के नीचे वे सीखते थे, बड़ी कठिनाई आई जहां पे वे सीखते, क्योंकि वह जो काली थी, जो माँ थी, जिसको अनुभव किया था उन्होंने, अपने को मिटाकर वह बाधा बनने लगी। यह बिल्कुल विपरीत मार्ग था। यह पूर्व पश्चिम जैसा मामला था। तो जिस तांत्रिक के नीचे वे ध्यान सीख रहे थे, उस तांत्रिक ने एक दिन कहा कि मैंने तुमसे ज्यादा अपात्र शिष्य नहीं पाया, और हालांकि मैं जानता हूं कि तुम सिद्ध पुरुष हो, और जहां तक तुम्हारी प्रार्थना से पहुंचने का संबंध है, मैं तुम्हारे पैर छूता हूं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मगर तुमसे ज्यादा अपात्र मैंने शिष्य नहीं पाया। और अगर आज तुम ना कर पाए ध्यान तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे 6 महीने खराब कर दिए तुमने। क्या लगा रखा है यह काली काली काली? आंख बंद करो और फेंको इसको, अलग करो, हटाओ इस काली को। यह बात ही भक्त को बड़ी बेहूदी लगती है, और वह जाने को तैयार हो गया। और वह बड़ा सिद्ध पुरुष था, और अगर इसके पास साधना ना हो पाई तो रामकृष्ण जानते हैं ऐसा व्यक्ति खोजना बहुत मुश्किल होगा। वे जानते हैं कि यह आदमी ठीक कह रहा है। यह भी समझ में आता है कि बात ठीक है। इस रास्ते पर यह काली बीच बीच में आती है, पर वे करें क्या? वे आंख बंद करें और काली खड़ी, वे आंख बंद करें और भूल ही जाएं उस सिद्ध को जो सामने बैठा है। काली बीच में खड़ी है। वे मग्न हो गए, धुन बन गई भीतर, नशा छा गया, डोलने लगे। और वह कह रहा है कि डोलना नहीं है, डोलना ही तो छोड़ना है, रो ना कंपे। वह एक कांच का टुकड़ा ले आया, एक बोतल तोड़कर, और उसने कहा कि देखो तुमसे नहीं होता, मुझे ही करना पड़ेगा। आज तुम आंख बंद करो, या तो मैं या तुम्हारी काली, दो में से एक चुन लो। तुम दो में से एक को चुन लेना। आंख बंद करो, और जब काली खड़ी हो जाए तुम्हारे भीतर, उसी वक्त मैं तुम्हारे माथे को इस कांच के टुकड़े से काट दूंगा। जब मैं तुम्हारा माथा काटूं और लहू बहने लगे और दर्द हो, उसी वक्त हिम्मत करके तुम भी एक तलवार उठाकर काली के 2 टुकड़े में काट देना। रामकृष्ण के रोए रोए कंप गए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यह तो मत करवाएं। और यह वे जानते हैं कि वह नहीं करवा रहा, खुद ही करने को उत्सुक है। इस प्रयोग को करके देखना है। तो उसने कहा, मैंने कभी तुम्हें कहा नहीं, तुम उत्सुक हो। जरूरत भी मुझे मालूम नहीं होती कि कोई जरूरत भी है, लेकिन ये तुम जानते हो तो करना पड़ेगा, तो फिर पूरा करना पड़ेगा। यह काली को साथ नहीं लिया जा सकता। एक साधन के जगत में जो सहयोगी है, वही चीज दूसरे साधन के जगत में बाधा हो जाती है। इसे भी बड़ा ध्यान से समझना। इसे तुम्हें छोड़ना ही होगा, और यह आज आखिरी है उपाय। हिम्मत करके रामकृष्ण ने आंख बंद की। आंख से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि काली को काटना पड़ेगा, तलवार उठानी पड़ेगी। उस काली को जिसके लिए अपने को मिटाया था, उसको काटना है। बड़ा कठिन है। तुम सोच सकते हो, अगर तुमने कभी किसी को प्रेम किया हो, उसको काटना है, फिर भी तुम पूरा ना सोच पाओगे, क्योंकि जैसा रामकृष्ण ने काली को प्रेम किया है, ऐसा तुमने कभी किसी को ना किया होगा। क्योंकि उतना प्रेम तुम किसी को भी कर लो तो परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। आंख से आंसू बह रहे हैं, हृदय जार जार रो रहा है, लेकिन वह सिद्ध पुरुष कठोर है। वह मार्ग अलग है। वहां यह सब बात फिजूल है। यहाँ यह काली सिर्फ कल्पना है। उस मार्ग पर यह सब मन का ही जाल है। यह सब विचार है, प्रक्षेपण है। उसने कांच को उठाया और रामकृष्ण के माथे को बहुत गहरा काट दिया। जिंदगी भर वह निशान बना रहा, फिर लहूलुहान हो गए। उन्होंने भी भीतर एक दफा हिम्मत की, क्योंकि करना तो है, नहीं तो ये सिद्ध पुरुष छोड़कर चला जाएगा।
फिर ध्यान की संभावना न रह जाएगी। उठाई तलवार और काट दी काली। काली 2 टुकड़े होकर भीतर गिर गई। ध्यान उपलब्ध हो गया। लेकिन 6 महीने लगे इस घड़ी को आने में। ध्यान उपलब्ध हुआ तब जाना कि यह तो वही की वही बात है। वही बच रहा है, एक ही बच रहा है। उसके नाम भर अलग है। कहो आत्मा। अगर महावीर के मार्ग पर चले तो उसका नाम आत्मा, अगर मीरा के मार्ग पर चले तो उसका नाम कृष्ण परमात्मा। लेकिन वह बात एक ही है। और जैसे ही मैं मिटता है तू भी मिट जाता है, तू मिटता है मैं भी मिट जाता है। बस एक ही बच सकता है, एक ही बचा रहता है और वह है विराट। रामकृष्ण ने बड़े अनूठे प्रयोग किए। इस सदी के लिए जरूरत थी, बड़ी जरूरत थी कि कोई सारे धर्मों के सार को निचोड़ करके रख दे। जो रामकृष्ण ने किया वह अधूरा है, वह पूर्वाध है, और मैं जो कह रहा हूं वह उत्तरार्ध है। रामकृष्ण ने खुद को अनुभव कर लिया, कह भी दिया कि सभी मार्ग वहीं पहुंचा देते हैं। लेकिन रामकृष्ण बिल्कुल बेपढ़े लिखे आदमी थे। शब्दों से, सिद्धांतों से, शास्त्रों से उनकी कोई भी संगति न थी। बेपढ़े लिखे आदमी अपढ़ संत थे। दूसरी कक्षा तक मुश्किल से पढ़े थे। संसार में 300 धर्म हैं। 300 धर्मों के 300 धर्मशास्त्र हैं। बड़े अनूठे धर्मशास्त्र हैं। एक एक धर्मशास्त्र अपने आप में अद्भुत है। इतना कह देना काफी नहीं है कि मैंने अनुभव किया, सब पहुंचा देते हैं। इसको बड़े विस्तार से, इसको बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तावित करना जरूरी है। अनुभव तो भीतर होता है। मैंने अनुभव कर लिया, इससे क्या हल होता है? मेरा अनुभव इतनी प्रगाढ़ता से उपस्थित किया जाना चाहिए कि वह हजारों लोगों के मन की आकांक्षा बन सके। रामकृष्ण के पास बुद्ध जैसी क्षमता न थी कि करोड़ों लोग रूपांतरित हो जाएं। ना ही महावीर जैसी प्रतिभा थी कि वे जो कहें वह उनके कहने के कारण सत्य मालूम होने लगे। ग्रामीण संत थे, लेकिन बड़ा अनूठा प्रयोग किया, पायोनियर थे। उस दिशा में उन्होंने पहला कदम उठाया। उस दिशा में और कदम उठाए जाने जरूरी हैं। इसीलिए मैं सभी साधना पद्धतियों पर बोल रहा हूं और तुम बड़ी मुश्किल में भी पड़ जाते हो, क्योंकि आज मैं कहता हूं यह ठीक है, कल कहता हूं वह ठीक है। वस्तुतः दोनों ठीक है। तुम्हारी अड़चन यह हो जाती है कि तुम क्या करो, कहाँ चलो, कैसे चलो। तुम्हारे अड़चन के कारण ही तो संप्रदाय पैदा हो जाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि यही ठीक है तुम्हारी अड़चन को बचाने के लिए। तुम्हारी अड़चन तो बची, लेकिन सारी दुनिया संप्रदायों में विभाजित हो गई। अब यह बड़ी अड़चन हो गई। अब मैं तुमसे कहूँगा कि सभी ठीक हैं, तब तुम्हें ये ख्याल रखना होगा, तुम्हें सभी मार्गों पर नहीं चलना है, तुम्हें अपना व्यक्तित्व समझ लेना है। मैं सभी मार्गों पर बोलता रहूँगा। केमिस्ट की दुकान में तुम जाते हो, वहाँ हजारों बीमारियों की दवाइयाँ रखी हुई हैं। इससे तुम्हें प्रयोजन नहीं है। तुम्हारे पास तो डॉक्टर का प्रैक्टिशन है। तुम अपने प्रैक्टिशन की दवा लेकर लौट जाते हो। तुम ये नहीं पूछते कि इतनी सारी दवाएं, मैं तो मर जाऊंगा ले लेकर। इतनी सारी दवाएं तुम्हें लेने की भी नहीं कोई ज़रूरत। मैं भी केमिस्ट हूँ। तुम्हें इतनी सब दवाएं लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सब दवाएं तो तुम्हें मार ही डालेंगी। तुम तो अपनी बीमारी पकड़ लो, तुम अपनी बीमारी पहचान लो। सर्दी है, जुकाम है, वह भी मैं तुम्हें पहनवा देने को तैयार हूँ, और तुम अपने योग्य दवा चुन लो। सारी दुकान को तुम भूल जाओ। तुम्हारे लिए तो एक ही विधि पहुंचा देगी। ना तुम्हें रामकृष्ण होने की जरूरत है कि तुम सारी सीढ़ियों से चढ़कर देखो, ना तुम्हें मुझ जैसा होने की जरूरत है कि तुम सारी सीढ़ियों की चर्चा करो कि सारी सीढ़ियां यही हैं, ऐसा सिद्ध करो। इन सब प्रयोजन में तुम्हें कुछ सार नहीं है, वह तुम्हारी नियति नहीं है। तुम्हारे लिए तो इतना जरूरी है कि तुम अपनी प्यास पहचान लो, अपना घाट पहचान लो, अपनी प्यास बुझा लो, अपनी नाव पहचान लो, अपनी नाव पर सवार हो जाओ और पार हो जाओ। ऐसा समझो कि हजारों मार्ग हैं, हजारों नावें हैं और पहुंचाती एक ही जगह है। फर्ज करो अभी मैं हिमाचल में रहता हूँ
हिमाचल से दिल्ली तक करीब करीब 100 बसें लगी हुई हैं और करीब करीब 100 तरह की सड़कें हैं, अलग अलग मार्ग हैं और वो पहुंचाती भी दिल्ली है। हिमाचल से चलना है बस में बैठकर और दिल्ली पहुंचना है। तुम 100 व्यक्ति हो, तुम्हें जो बस जैसी ठीक लगे, जैसा रास्ता तुमको पसंद आए वैसी बस में तुम बैठ सकते हो, वैसे रास्ते को तुम अनुभव करके दिल्ली पहुंच सकते हो। ऐसा ही मैं तुम्हें कहता हूं, तुम अपने आप को पहचानो कि तुम्हारा रास्ता कौन सा सही रहेगा, तुम कौन सी विधि से अपने भीतर जा सकते हो। ध्यान के मार्ग से तो भजन सिमरन के मार्ग से जाओ, समर्पण के मार्ग से तो गुरु के प्रति पूरे तल्लीन हो जाओ, पूरा समर्पण कर दो उसको। बाकी अगर दोनों मार्गों से जाना चाहते हो, इनको वाइस वर्सा रखना चाहते हो, तो इसको भी तुम ही देखना। मैं तुम्हें कोई सुझाव नहीं दूंगा, मैं तो बस इतना कहूँगा कि तुम भी उस परम तत्व को उपलब्ध हो जाओ जिस परम तत्व की संत इतनी महिमा करते हैं, जहाँ कहते हैं कि वहाँ पर इतना आनंद ही आनंद है। ये सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा हैंडल है माली की मौज सत्संग। टेलीग्राम पे मेरा मोबाइल नंबर भी दिया होगा। अगर कोई बात करना चाहता है कोई प्रश्न के रिगार्डिंग तो कॉल पर भी बात कर सकता है, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और अगर आप सोचते हैं कि आपकी इस जानकारी से आपके मित्रों तथा परिजनों की जो आध्यात्मिक अड़चनें हैं वो दूर हो सकती हैं, वो पहचान पाएं कि भाई उनका मार्ग कौन सा है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। क्या पता आपकी एक मदद आपके अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए और आप उस व्यक्ति की मदद करके अपने ही भीतर चले जाएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिखना ना भूलें, ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया है और आप अपनी आध्यात्मिक तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप डेली वाणी के आधार पर और अपने निजी अनुभव के आधार पर सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। या आप डेली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर माली की मौज सत्संग, तब भी आपको नए नए सत्संग वीडियोज़ जो अपलोड किए होंगे हर दिन वो आपको मिल जाएंगे। सत्संग की टाइमिंग रहती है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। कभी भी सत्संग डाल सकता है, तो आप जी ज़रूर सुनने की कृपा करें। और आपने अंत तक इतना सुना, मुझे इतना वक्त दिया, 1 घंटे के लिए आप बैठे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप भी परमात्मा हो जाएं। और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी अन्य सत्संग वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।